करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आप इसकी पहचान कैसे करोगे? अगर हिंदी में आपके पास कुछ लाइंस लिखी हैं तो कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो इसके लिए आप लाइन के लास्ट में देखोगे, अगर वहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसा कुछ दिया गया है, इट मीन्स ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब कि जो काम ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि देखो, नेहा नाच चुकी है, ख़त्म हो चुका है वो काम, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव के लिए क्या रूल्स हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हैज़ या फिर हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सब में थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं हैज़ की और हैव की। हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, आपको पता ही है सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो गया। और हैव लगता है प्लूरल के साथ, मतलब आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं तो आई के साथ भी हैव ही लगेगा। और दे, वी, यू या फिर एक से ज़्यादा नाम हैं, वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे। अब करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं वहाँ जा चुका हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी वहाँ जा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं का होता है आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव जाना मीन्स गो की थर्ड फॉर्म गॉन। आई हैव गॉन देयर। आई हैव गॉन देयर। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड गॉन, गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट देखो, उससे पैसे मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहचान नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, तो इन दिस केस आप ही भी लगा सकते हो और शी भी। शी के साथ लगेगा हैज़। शी हैज़ गोटन द मनी। अब मिलना या प्राप्त करना होता है गोट। गेट, गोट, गोटन। शी हैज़ गोटन द मनी, उसे पैसे मिल चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, घड़ा भर चुका है। घड़े को इंग्लिश में बोलते हैं पोट। द पोट हैज़ फिल्ड। हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है क्योंकि पोट एक ही है, घड़ा एक ही है। यहाँ पे घड़े नहीं लिखा हुआ, ओनली घड़ा बोला है मैंने। द पोट हैज़ फिल्ड। भरना होता है फिल्ड, थर्ड फॉर्म होती है इसकी फिल्ड। घड़ा भर चुका है। अब करते हैं नेगेटिव टाइप। नेगेटिव के रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ नोट को ऐड कर। एग्जाम्पल देखो, वो सबक नहीं सीखे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे चुका है, चुके हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे हम कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? आप देखो, इसने लिखा है वो सबक नहीं सीखे हैं। इट मीन्स उनको ट्राई किया गया है सबक सिखाने का, लेकिन वो नहीं सीखे हैं। लेकिन काम तो ऑलरेडी हो चुका है ना, कोशिश तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दे एक से ज़्यादा हैं, वो नहीं सीखे हैं। है के ऊपर जब बिंदी आ जाए, इट मीन्स वहाँ एक से ज़्यादा लोगों की बात की गई है या फिर किसी को रिस्पेक्ट दी गई है। दे हैव नॉट, सीखना होता है लर्न, लर्नड, थर्ड फॉर्म होती है इसकी लर्नड। दे हैव नॉट लर्नड द लेसन। यहाँ पे लेसन की हिंदी है सबक। दे हैव नॉट लर्नड द लेसन। मैंने कुत्ते को खाना नहीं खिलाया है। ये काम भी ऑलरेडी हो चुका है।
इट मीन्स कि मैंने ये काम नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। तो इसकी ट्रांसलेशन करो, आई हैव नॉट, खिलाना होता है फीड, और उसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म फेड, फेड, फीड, फेड, फेड। आई हैव नॉट फेड द डॉग, मैंने कुत्ते को खाना नहीं खिलाया है। एक और एग्जाम्पल देखो, तुमने इसे अपने सपने में नहीं देखा है। यू हैव नॉट सीन इट इन योर ड्रीम्स। यू हैव नॉट सीन इट, ये क्या बन गया? यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, सीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इट ऑब्जेक्ट है। जो ये टू योर ड्रीम्स, इन योर ड्रीम्स, ऐसी चीज़ें लगती हैं, ये एडिशनल होती हैं। यू हैव नॉट सीन इट इन योर ड्रीम्स। अब करते हैं इसकी इंटेरोगेटिव टाइप। इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओगे, हैज़ हैव को, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे भी हैज़ हैव आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाओगे, इस बात को याद रखना है हमेशा। क्या वह कपड़े पहन चुका है, इट मीन्स एक पर्सन की बात हो रही है, तो क्या लगाओगे? हैज़ ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, पहनना होता है वियर। क्या वह कपड़े पहन चुका है? हैज़ ही वॉर्न द क्लोथ्स। अब वॉर्न होता है पहनना, जैसे कि वियर, वोर, वॉर्न। वियर फर्स्ट फॉर्म हो गई, वोर सेकेंड, और वॉर्न थर्ड। हैज़ ही वॉर्न द क्लोथ्स। नेक्स्ट देखो, क्या तुम वहाँ जा चुके हो? हैव यू विजिटेड देयर। कहीं पे जाना मतलब विजिट, और उसका थर्ड फॉर्म विजिटेड। हैव यू विजिटेड देयर। एक और देखो, क्या रिश्तेदार पहले से ही घर आ चुके हैं? हैव रिलेटिव्स, रिश्तेदार इट मीन्स एक से ज़्यादा लोग हैं, रिलेटिव्स ऑलरेडी कम होम। ऑलरेडी होता है पहले से ही, अब आना होता है कम। कम सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फिर कम, कम केम कम, तो यहाँ पे इसलिए मैंने कम यूज़ किया है। हैव रिलेटिव्स ऑलरेडी कम होम। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस, जिसमें आपको मिलेगा 5 सेकंड्स का टाइम, और उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्या तुम खा चुके हो? हैव यू ईटन, हैव यू ईटन। मैं उससे पूछ चुका हूँ। I have asked him. I have asked him. मैंने उसको नहीं बुलाया है। I have not called him. यहाँ पे call बुलाना है, थर्ड फॉर्म called. I have not called him. वो उससे मिल चुका है। He has met her. फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, मिलना मतलब मीट, मेट, मेट। He has met her. क्या वह अपना काम कर चुके हैं? Have they done their work? Have they done their work?